बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा। सेम ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे एक और एनिमल में डाइजेशन, दैट इज हाइड्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हाइड्रा का। हाइड्रा चैप्टर 10 में आप पढ़ते हो डिटेल से। दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक की डिटेल्स चैप्टर 10 में है, हम वहां डिस्कस कर चुके हैं, इनको करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब वो एनिमल जिसके एम्ब्रियो में सेल्स की 2 लेयर्स थी और सेल्स की उन 2 लेयर्स से ही उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स बन गए। सो इट मीन के जिस एनिमल के बॉडी पार्ट सेल्स की 2 लेयर्स से डिराइव होते हैं, द एनिमल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लेयर्स ऑफ सेल्स is called diploblastic animal, and this is Cnidarian. Cnidarian means it belong to phylum Cnidaria. ये भी आपने चैप्टर 10 में पढ़ा। हम सबसे पहले इसके बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हाइड्रा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की मेजर 2 फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक फॉर्म हम यहां पढ़ रहे हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग है एनिमल की बॉडी में और उसी 1 ओपनिंग से फूड एनिमल की बॉडी में इंजेस्ट भी होती है, इनसाइड भी जाती है, और सेम उसी ओपनिंग से फूड एनिमल की बॉडी से एलिमिनेट होती है, इजेस्ट होती है, रिमूव होती है। तो ऐसी टाइप का सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसपे सिर्फ एक ओपनिंग है और वहीं से फूड इनसाइड जाएगी, वहीं से आउटसाइड जाएगी, दिस इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो हाइड्रा में है वो बेसिकली इसकी एक कैविटी है। इसकी बॉडी सेल्स की 2 लेयर से बनी हुई है, हमने डिस्कस किया। ये सेल्स की एक आउटर लेयर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और एक सेल्स की इनर लेयर आपको नजर आ रही है। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंडोडर्मिस, और इनर लेयर का ही एक दूसरा नेम है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रो का वर्ड किस लिए यूज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन के लिए? बिकॉज एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं they have the ability to perform intracellular digestion and they have the ability to release digestive enzymes। तो इस वजह से इस लेयर को, एंडोडर्मिस को, क्योंकि यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से इसे गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। एंड यू कैन चेक दैट देयर इज ओनली 1 ओपनिंग। और हाइड्रा के माउथ के सराउंडिंग आप बहुत सारे ये टेंटिकल्स देखते हो, ये इस तरह से बहुत सारे टेंटिकल्स आपको नजर आते हैं। इसी एक ओपनिंग से फूड इनसाइड आती है, यही कैविटी के अंदर फूड की डाइजेशन होती है, इसी कैविटी के इनसाइड इसका लिक्विड होता है, और यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से इस ओपनिंग के थ्रू बाहर भी आएगी। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो एक सिंपल कैविटी है इसकी बॉडी वॉल के अंदर, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वर्ड पे गौर कीजिएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स, गैस्ट्रो फॉर डाइजेस्टिव एंड वेस्कुलर फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप चैप्टर 14 में पढ़ते हैं। तो ये वो कैविटी है जिसमें इस हाइड्रा का लिक्विड, इसका फ्लूइड, इसका ब्लड या इसका जो भी लिक्विड है वो इसके अंदर है, और यहीं पे उसकी सर्कुलेशन होती है। तो ये वेस्कुलर कैविटी है। और इसी कैविटी में हाइड्रा की फूड डाइजेस्ट होती है, तो ये गैस्ट्रो या डाइजेस्टिव कैविटी है।
तो इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलेंटिरोन। सिलेंटिरोन भी कहा जाता है। सिलेंटिरोन का मतलब है प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट, लेस डेवलप्ड, एंशिएंट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, लेस इंप्रूव्ड, लेस एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है सिलेंटिरोन और गैस्कुलर कैविटी, ये इसकी सारी कैविटी है। अब बच्चों इसमें हम डिस्कस करते हैं, हमने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हाइड्रा में टेंटिक्यूलर फीडिंग होती है। हाइड्रा को फीड करने में उसके टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। ये बेसिकली टेंटिकल्स भी उसी तरह से सेल्स की 2 लेयर्स से बने हुए हैं जैसे इसकी सारी बॉडी वॉल बनी हुई है। तो इसका मतलब है टेंटिकल्स की भी आउटर लेयर एक्टोडर्म है। और टेंटिकल्स की इस एक्टोडर्म को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं देन यू विल सी इस एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं उनमें कहीं कहीं पे स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और इन स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स को जो दूसरे एनिमल को, इसके प्रे को स्टिंग करते हैं, डंग लगाते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, उसको पैरालाइज करते हैं, इन स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स का नाम है निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट जो है ये इसके सारे सभी टेंटिकल्स की सरफेस पे मौजूद होते हैं और ये निमेटोसिस्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको फूड को ट्रैप करने में, अपने प्रे एनिमल को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे सामने एक निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने इसके सरफेस टेंटिकल की, इसको हमने मैग्नीफाई किया। तो मैग्नीफाई करेंगे तो आपको इसमें एक ऐसा सेल नजर आएगा, ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा। दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल और इस सेलुलर स्ट्रक्चर का नेम है निमेटोसिस्ट। इसके अंदर आप देख सकते हो देयर इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, ये इसका कैप्सूल है और इस कैप्सूल का स्ट्रक्चर आप देखो तो जब ये रेस्ट की हालत में होता है तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो इसके इनसाइड होता है। ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको स्केच आउट किया कि ये वैसे रेस्ट की हालत में इनसाइड था और इस निमेटोसिस्ट के टर्मिनल पे, एक एंड पे एक वेरी फाइन सेंसिटिव हेयर होता है। उस सेंसिटिव हेयर का नेम नाइडोसिल है। इसको हम ट्रिगर हेयर भी कहते हैं। ट्रिगर मीन्स स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना। जैसे ही कोई एनिमल आके इस ट्रिगर हेयर को टच करेगा तो ये निमेटोसिस्ट फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाएगी और ये नैनो सेकंड्स के टाइम में एक्टिवेट हो जाती है। यू नो दैट 1 सेकंड जो है उसका भी नैनो सेकंड के टाइम में फौरी तौर पे निमेटोसिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें एरो हुक लाइक एंड्स हैं। जैसे एरो हुक जो है होता है, एरो का एंडिंग पार्ट होता है, उसको बार्ब कहा जाता है। तो इसके कैप्सूल को भी आप देखोगे तो इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है निमेटोसिस्ट का, तो इसमें एक बड़े एरो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मेजर बार्ब बोलते हैं और फिर बहुत छोटे छोटे एरो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनको माइनर बार्ब कहा जाता है। और इसके टर्मिनल से एक हॉलो थ्रेड निकलता है, एक ऐसा ट्यूब्यूलर थ्रेड निकलता है जिसके अंदर स्पेस है, कैविटी है, सारे थ्रेड के अंदर सारे फाइबर ट्यूब लाइक है, हॉलो है और इस हॉलो ट्यूब लाइक थ्रेड के अंदर इसमें पॉइजन होता है। पॉइजनस प्रोटीन्स होती है, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो जैसे ही किसी एनिमल की बॉडी को टच करती हैं तो वो फौरी तौर पे पैरालाइज हो जाता है, उसके सेल्स पैरालाइज हो जाते हैं और समटाइम्स उनकी डेथ हो जाती है। ये सारा थ्रेड जो है वो उस पॉइजन से फिल हुआ होता है, पॉइजनस मटेरियल से फिल हुआ होता है। और इस निमेटोसिस्ट के टर्मिनल पे आप देख सकते हैं एक लिड भी होता है। तो जब इसका ये वाला सारा स्ट्रक्चर, इसका हॉलो थ्रेड जो है वो कैप्सूल के अंदर होता है तो तब हॉलो थ्रेड ऐसे क्वाइल्ड हुआ होता है, इसके अंदर लिपटा हुआ होता है और ये लिड इसको कवर करके बंद करके रखता है।
तो ये है जी एक स्ट्रक्चर निमेटोसिस्ट का। अब इस टॉपिक में उसी तरह से आप डिस्कस करोगे जैसे बाकी टॉपिक्स में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इसमें फूड किस तरह से इनटेक होती है, इंजेशन कैसे होती है। अब होगा क्या, ये टेंटिकल्स में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ निमेटोसिस्ट मौजूद हैं और हाइड्रा जो है वो स्मॉलर एनिमल्स को खाता है जिनके नेम्स आपकी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। डेफनिया है, एक साइक्लोप्स है। ये डेफनिया और साइक्लोप्स जो हैं ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा चैप्टर 10 क्लास क्रस्टेशिया वहां पे आप पढ़ते हैं। ये वो छोटे एनिमल्स हैं जिनका साइज जो है वो मिलीमीटर्स में, 0 मिलीमीटर्स में और 1 to 6 मिलीमीटर्स में होता है। ये इतने छोटे साइज के एनिमल्स हैं जो वाटर में होते हैं। हाइड्रा वाटर में होता है और आपको पता है हाइड्रा एक सेडेंट्री एनिमल है, सारी जिंदगी किसी रॉक, किसी स्टोन की सरफेस के साथ अटैच होकर गुजारता है। तो हाइड्रा ऐसे वाटर में स्टैंडिंग होता है और उस वाटर में जैसे ही कोई छोटा एनिमल आके इसके इस टेंटिकल को टच करेगा तो उसके हर टेंटिकल के अंदर ये सेल पड़ा हुआ है निमेटोसिस्ट। और जैसे ही वो एनिमल इस ट्रिगर हेयर को, ये निमेटोसिस्ट की सरफेस से बाहर निकला एक छोटा सा सेंसिटिव हेयर, जैसे ही एनिमल इसको टच करेगा विद इन अ नैनो सेकंड दिस कैप्सूल टर्न्स इनसाइड आउट। टर्न इनसाइड आउट का मतलब है, आप देखते हो किसी शर्ट की पॉकेट, वो पहले अंदर है, आप उसको पकड़ के रिवर्स करके बाहर निकाल दो तो इसे इवर्सिबल भी कहते हैं, जिसको आप उल्टा करके अपोजिट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही देखो ये कैप्सूल पहले ये वाला स्ट्रक्चर अंदर था, जैसे ही एनिमल इस सेंसिटिव हेयर को, ट्रिगर हेयर को टच करेगा तो ये फौरी तौर पे इस तरह से अपोजिट होके बाहर आ जाएगा। तो इट टर्न्स इनसाइड आउट, और ये टर्न इनसाइड आउट होगा तो इसका हॉलो थ्रेड जो है वो उस एनिमल के सराउंडिंग क्वाइल हो जाएगा, लिपट जाएगा, उसको अराउंड रैप हो जाएगा और फौरी तौर पे इसमें से पॉइजन रिलीज होगा एंड दिस पॉइजन विल पैरालाइज इट्स प्रे। इसका प्रे वहां पे ट्रैप हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी समटाइम्स, या वो पैरालाइज हो जाएगा। जब प्रे उसके इस हॉलो थ्रेड के अंदर ट्रैप हो गया, अब ये क्या करेगा, ये अपने टेंटिकल को दूसरे टेंटिकल के साथ ऐसे मूव करते हुए उस प्रे एनिमल को आहिस्ता आहिस्ता मूव करके अपनी इस माउथ ओपनिंग में ले आएगा। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट आप डिस्कस करोगे, इसमें आप जब टॉपिक लिखोगे इसमें सेकंड हेडिंग लिखिएगा डाइजेशन। डाइजेशन जब ये एनिमल इस कैविटी के अंदर आ जाएगा तो 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन जो है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेल से बाहर डाइजेशन होगी और कहां पे डाइजेशन होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसी कैविटी के अंदर इस गैस्ट्रोडर्मिस लेयर के सेल्स से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहां पे सक्रीट होंगे। सेल्स की लेयर से एंजाइम्स इस कैविटी में सक्रीट होंगे और वो जो एनिमल, वो जो फूड आके यहां पड़ी होगी, ये फूड इस कैविटी के अंदर सेल्स से बाहर कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होगी। तो ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। और इसके साथ साथ इस गैस्ट्रोडर्मिस में कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, फ्लैजेला कंटेनिंग सेल्स होते हैं। तो वो फ्लैजेला उनके मूव करते रहते हैं और वो मूविंग फ्लैजेला इस फूड को, इस पार्टिकल को एंजाइम्स के साथ मिक्सअप करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ हाइड्रा की बॉडी वॉल की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो भी फूड को एंजाइम्स के साथ मिक्सअप करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से जब फूड की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाती है
फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन होगी इंट्रासेलुलर। तो बच्चों आप इंट्रासेलुलर पढ़ते हो विद इन द सेल। अब होगा क्या, जब ये फूड यहां पे डाइजेस्ट होके सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई, इसके छोटे पार्टिकल्स बन गए, तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स विल बी एब्जॉर्ब्ड। ये छोटे पार्टिकल जो हैं these will be ingested by the gastrodermal cells। तो गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स एंडोसाइटोसिस करके, जैसे एंडोसाइटोसिस आप पढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस करके इन पार्टिकल्स को सेल के अंदर ले जाएंगे, और बाकी प्रोसेस जो है, जैसे आपने अमीबा में पढ़ा था, जैसे आप लाइसोसोमल डाइजेशन पढ़ते हैं कि सेल के अंदर फूड जाती है वैक्यूल बन के, तो लाइसोसोम के एंजाइम उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट करवाते हैं। सो दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जब डाइजेशन हो जाती है, इसके बाद आप ऐसे ही मेंशन करोगे एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। अब गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स में डाइजेशन हो गई, और वहां पे डाइजेशन होने के बाद जो फूड है वो बाकी सेल्स में जाएगी, और बाकी सेल्स में फूड कैसे जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस तरह से इन सेल्स से, गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स से फूड डिफ्यूज होके एक्टोडर्म के सेल्स को भी मिलेगी और गैस्ट्रोडर्मिस के बाकी सेल्स को भी मिलती रहेगी। तो इस तरह से फूड एब्जॉर्ब हो जाएगी और सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो ये असिमिलेशन हो जाएगी। And at the end you have to mention about digestion। अब फूड की digestion किस तरह से होगी, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बाकी बचेगी, तो ये इसी तरह से फ्लैजेला की मूवमेंट्स की वजह से, इसकी बॉडी वॉल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, इसके इसी एक ही सिंपल माउथ से ये फूड इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ये वो ओपनिंग है जहां से फूड इंजेस्ट भी होती है और इजेस्ट भी होती है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस वाज आवर टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।